भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का ये मैच, जहां साउथ अफ्रीका ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया है। रोहित शर्मा के ऊपर होगी बल्लेबाजी में एक बड़ी जिम्मेदारी और उनका साथ देंगे यहां अजिंक्य रहाणे। पहली ओवर की पहली गेंद, रोहित शर्मा का खूबसूरत डिफेंस पर नहीं मिलेगा कोई रन। दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ रोहित ने खोला है अपना खाता और अब स्ट्राइक पे हैं अजिंक्य रहाणे। जेपी डुमनी की ऑफ स्टंप से बाहर जाती ये गेंद, जिसमें रहाणे का खूबसूरत ड्राइव, पहली गेंद पर चौका लगा करके रहाणे ने खोला है 4 रनों से अपना खाता। और यहाँ रोहित शर्मा के लिए नहीं रखा गया था कोई स्लिप, जिसका फायदा उठाते हुए रोहित ने गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी यहाँ दोनों छोरों से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को करनी पड़ेगी। ओवर की आखिरी गेंद, जिसे रोहित ने सीधा उड़ा करके मारा है। हालांकि आउटफील्ड यहाँ थोड़ी स्लो जरूर है, पर कोई फर्क नहीं, मिल जाएगा एक और चौका। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत 14 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ मोरनी मोरकल की गेंद को भी रोहित ने मोर की तरह नचाते हुए भेज दिया सीमा रेखा के पार, एक और चौके के लिए। मोरकल की एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन उससे भी बेहतरीन रोहित का ये शॉट 30 गज घेरे के ऊपर से निकाल दिया रोहित ने, एक और चौका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 23 रन बिना किसी नुकसान के। अब रोहित शर्मा के इस प्रचंड फॉर्म को देखकर साउथ अफ्रीका ने अपने सबसे घातक गेंदबाज डेल स्टेन को रोहित के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन डेल स्टेन की गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़कर रोहित ने यह साबित कर दिया कि बॉस आखिर बॉस ही रहेगा। वहीं दूसरी छोर से अजिंक्य रहाणे भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। रहाणे के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही अब भारत का स्कोर था 39 रन बगैर किसी नुकसान के। लेकिन फिर चौथे ओवर की 5वीं बॉल पे रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में डुप्लेसी के हाथों में कैच दे बैठते हैं। रोहित ने बनाए थे 13 बॉल में 24 रन और 39 पे भारत ने खो दिया था अपना पहला विकेट। अब यहाँ रोहित शर्मा नाम का एक तूफान तो मैदान से वापस जा रहा था, लेकिन दूसरा तूफान बनकर किंग कोहली अब मैदान पे दस्तक दे चुके थे। फिलहाल परनेल की गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने रूम बनाते हुए हवा में उठा करके मारा है ये शॉट 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारत का स्कोर भी अब 50 रनों को पार कर गया था। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 30 बॉल में 32 रन बना करके परनेल के शिकार बन जाते हैं और इसी के साथ 77 के स्कोर पर भारत ने गवा दिया था अपना दूसरा विकेट। फिलहाल विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया इस गेंद को, ऊंचाई के साथ कनेक्शन भी मिला है उतना विराट को चाहिए था जितना। यहां से आगे विराट कोहली युवराज सिंह के साथ मिलकर बहादुरी से भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे और इस दौरान उन्होंने किंग कोहली का स्वैग भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को दिखाया। यहाँ इमरान ताहिर की इस गेंद को युवराज सिंह ने खूबसूरती के साथ कट कर दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। युवराज सिंह के खाते में पहला चौका आ गया और फिर डेल स्टेन की गेंद पर युवराज सिंह ने एक और चौका जड़ते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया था। अब गेंद बची थी 27 और रन चाहिए था 47। इसी बीच इमरान ताहिर को रडार में लेते हुए विराट कोहली ने कर दिया है एक और हवाई प्रहार, 6 रन। इसी के साथ विराट कोहली पूरा करेंगे अपनी हाफ सेंचुरी भी। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 35 गेंदों पे ठोका है ये अपना हाफ सेंचुरी और भारतीय टीम को जीत के एक और कदम नजदीक ला चुके हैं। लेकिन तभी दूसरी छोर पे विराट का साथ दे रहे उनके साथी युवराज सिंह 16 बॉल में 18 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 133 पे तीसरा विकेट गवाकर एक बार फिर से यहां मुसीबत थोड़ा सा भारतीय टीम के ऊपर आ चुका था, क्योंकि अब आखिरी के 4 ओवर का खेल बचा था और भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए इन 4 ओवरों में ही 40 रनों की जरूरत थी। यहाँ युवराज सिंह के जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही एक बड़ा छक्का लगाकर इस मैच के मोमेंटम को थोड़ा सा भारत की तरफ मोड़ दिया था। और फिर साउथ अफ्रीका की धड़कनों को बढ़ाते हुए यहाँ सुरेश रैना ने एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया, जिससे अब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का चेहरा
देखने के लायक था। लेकिन इसी बीच रैना के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद एक और चौके के लिए चली जाती है, जिससे अब गेंद बजती है 19 और रन चाहिए था मात्र 23। अब पारी के 18वें ओवर में एक बार फिर से विराट कोहली के सामने आता है डेल स्टेन और इस बार भी विराट कोहली ने डेल स्टेन की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये मैच भारत की झोली में आ चुका था, क्योंकि अब 15 बॉल पे जीत के लिए सिर्फ 16 रन ही तो चाहिए थे। डेल स्टेन की ओवर की आखिरी गेंद, विराट कोहली का एक और जबरदस्त प्रहार, गोली की रफ्तार से गेंद गिरी है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। मात्र 41 बॉल पे 63 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए अब तो किंग कोहली ने इस मैच को एक तरफा ही बना दिया। अब आखिरी के 2 ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। पारी का 19वां ओवर शुरू होता है, जिसकी पहली ही गेंद पर सुरेश रैना ने एक और चौका लगा दिया, जिससे अब गेंद बची थी 11 और रन चाहिए था मात्र 6। हालांकि फिर उसी ओवर में सुरेश रैना 9 बॉल पे 21 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या, अब तो इस मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बच गया था। यहां से आगे विराट कोहली ने उसी ओवर में एक और दंदनाता हुआ चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया था। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर एक और सिंगल लेकर विराट ने स्कोर को लेवल कर दिया था। अब जीत के लिए चाहिए था रन सिर्फ 1 और स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ धोनी चाहते तो इसी गेंद पर भारत को ये मैच जिता सकते थे, लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया। धोनी चाहते थे कि इस मैच को यहाँ तक विराट लेकर के आए हैं तो इसे खत्म भी विराट ही करेंगे। यही कारण था कि धोनी ने सिंगल लेने से मना कर दिया था। अब स्ट्राइक पे थे विराट कोहली, गेंद बची थी 6 और रन चाहिए था मात्र 1। फिर इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हुए कोहली ने डेल स्टेन की गेंद पर एक विराट चौका लगाकर भारत को 5 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जिता दिया। इस मैच जिताऊ पारी में विराट कोहली को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की एक और धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक भी जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।